हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। वैसे भी आप सब बहुत प्यारे बच्चे हैं और अच्छे होना चाहिए। पता है क्यों? पूछो तो क्यों। पहले आवाज नहीं आ रही है। हाँ, क्यों पता है? क्योंकि आपको भाई किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आर्मी बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है ना। तो सबका एक अपना एम होता है। तो अगर आप अच्छे नहीं रहोगे तो बन पाओगे नहीं। तो इसलिए अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आज की हमारी टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 1 फिजिक्स का मोशन, ठीक है। आज हम आपको इस वीडियो में मोशन बताएंगे, ठीक है। तो एकदम कॉपी ले लो, पेन ले लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है। आप नोट करते रहिएगा, वीडियो को स्क्रॉल बिल्कुल मत करिए, आराम से बैठ जाइए, बढ़िया पानी वानी ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीने के लिए, है ना। तो कॉपी पे ले लो, बैठो और आराम से हम सब मिलके अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगी, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ज्यादा बातें ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। आज की टॉपिक क्या है हमारा? मोशन। अब भाई मोशन क्या होता है? मोशन पढ़ने से पहले हम आपको बता दें रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट मतलब आराम। तो रेस्ट क्या है समझो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। देखो रेस्ट क्या है? A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point. समझ में आया? पल्ले नहीं पड़ा, मैं बताती हूँ आपको। देखो ए बॉडी इज सेट टू बी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई बॉडी, कोई मटेरियल, कुछ भी हो, वो अपने रेस्ट पोजीशन पे हो, यानी कि वो रेस्ट हो, वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, डज नॉट चेंज, है ना। अपनी पोजीशन को वो चेंज ना करे। कहाँ से? रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट से वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। यानी कि मान लो बाई चांस एक दुकान है, एकदम ध्यान समझना, बहुत ऐसे चुटकियों में समझ में आने वाला है आपको। तो मान लो यहाँ पे एक दुकान है, ठीक। दुकान के जस्ट सामने क्या खड़ा है? स्कूटी खड़ा, कार खड़ी कर लो, साइकिल खड़ी कर लो, मतलब जो भी आपके पास है आप खड़ा कर लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम रेस्ट आपको समझा रहे हैं ना। तो देखो स्कूटी खड़ी हुई है दुकान के पास ही एकदम। स्कूटी ना तो चालू है ना तो जा रही है, मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है उसका? दुकान जहाँ पे वो खड़ी हुई है, तो वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। तो ये हमारा क्या है? रेस्ट है। यानी कि एक कोई रेस्ट क्या होता है? अगर कोई पूछे कि रेस्ट क्या होता है, आप बताओगे ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज न करे। कहाँ से ना चेंज करे? रेफरेंस पॉइंट से। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन को चेंज ना करे, वो क्या होता है? हमारा रेस्ट होता है। डेफिनेशन क्या है बेटा? ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। आई होप रेस्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मोशन पढ़ाते हैं। मोशन, तो मोशन मतलब होता है गति करना। तो मैं देखो, मैं क्या हूं? मैं अभी खड़ी हूं, हिल नहीं रहे, तो मैं क्या हूं? रेस्ट में हूं। अब मैं चल रही हूं, तो ये क्या है? मोशन है। मैं जा रही हूं भाई, तो ये क्या है बेटा? ये मोशन है, ठीक। अब देखो मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट when its position with respect to a reference point, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज होती है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जैसे मान लो हमारी रेफरेंस पॉइंट ये है, ठीक है। मैं खड़ी हूँ, तो मैं किस पोजीशन में हूँ? रेस्ट में हूँ। अगर मैं थोड़ा चली, ठीक, तो मैंने क्या किया? मोशन किया। तो ये क्या है? मोशन। यानी कि मेरी रेफरेंस पॉइंट यहाँ थी, मैंने यहाँ आके चला, तो ये क्या हुआ? हमारा मोशन हुआ। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि मोशन क्या होता है, आप बताओ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने रेफरेंस पॉइंट से आगे बढ़ता है, चलता है, तो वो क्या होता है? वो किस मोशन में होता है? किस पोजीशन में होता है? वो मोशन में होता है। आई होप आपको रेस्ट और मोशन समझ में आया होगा। तो बेटा इसको नोट डाउन करो और स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट करते रहना, ठीक है। अब हमने देखा रेस्ट और मोशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एकदम आराम से समझो। फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, जैसे कोई मटेरियल हो, उसका हम माप, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका हम माप कर सके, नाप सके उसको। जैसे हम हैं, हमारी कितनी हाइट है, कितना वेट है,
तो ये हम माप रहे हैं ना, अपने आप को नाप रहे हैं ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल जिसको हम नाप सकते हैं वो क्या होती है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। समझ में आया बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी इट हैज अ टू टाइप्स। इसके टू टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? टू टाइप्स होते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, फिर से एक बात समझ लो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारी? एक ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हम नाप ले सके, है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। और ये टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? तो इसकी शॉर्ट लीजिए आप, फिर बताते हैं हम। तो समझ में आया ना फिजिकल क्वांटिटी? अब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, एकदम बेटा नोट कर लेना, ठीक है? जोहा सब लोग नोट कर लेना भैया, क्योंकि ये जब आप डेफिनेशन जो एग्जाम में दोगे ना, वो आपके पेपर में नंबर आपको अच्छा मिल जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, तो चलिए बताते हैं भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अब एकदम ध्यान से समझिए कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं हम। स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। समझ में आया? नहीं, चलो। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन, है ना। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पीड और डिस्टेंस देख लो। स्पीड और डिस्टेंस यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है बेटा? जैसे किसी नंबर का किसी की वैल्यू हो। जैसे मेरी हाइट कितने फीट है, कितने इंच की, कितना फीट है, कितना इंच है, क्या ऐसे बोलते हैं ना कि 32 किलोग्राम, 32 केजी, 50 मीटर, 50 किलोग्राम। ये जो नंबर वाले वैल्यूज आते हैं ना, वो हमारा होता है मैग्नीट्यूड। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आप बताओगे ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन, यानी कि इसमें वैल्यू दी होती है, डायरेक्शन नहीं दिया होता है। समझ में आया बच्चा? तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, देखो वीडियो ढंग से आ रहा है हमारा। चलो अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि देखो ये उसका बस अपोजिट, क्या वही सेम ही है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, फोर्स, है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि उसकी वैल्यू भी पता होती है हमें और हमें किस डायरेक्शन में जाना है वो भी पता होता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझाते हैं, जैसे मान लो आपको यहाँ से जाना है अकबरपुर, ठीक? तो आप अकबरपुर का डायरेक्शन आपको पता है कैसे कैसे हमें मुड़ना है, पता है? जैसे मान लो आप घर जा रहे हो, है ना, आपको पता है अपने घर का रास्ता, तो आप चले जाओगे। अब कितने, मान लो स्कूल से घर की दूरी कितनी हो रही है, जो दूरी है वो क्या हो गया हमारा? मैग्नीट्यूड हो गया। अब घर का जो दिशा है आपका, जिस डायरेक्शन में आप घूम रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वो क्या होगा हमारा? डायरेक्शन। यानी कि दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसमें दोनों चीजें होती है, वो क्या होता है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एग्जाम्पल के तौर में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया। अब फोर्स कैसे है बेटा? ये सारे एग्जाम्पल है। फोर्स जैसे मान लो आप किसी भारी चीज को उठा रहे हो, ठीक है? अब वैसे भाई जो मोटे लोग होंगे वो तो अच्छे से उठा भी नहीं पाते हैं ढंग से, है ना। जैसे मान लो जिसकी पास ताकत हो कोई उठा लेगा। मान लो कोई भारी चीज आप उठा रहे हो, ठीक है, एक तरफ बैलेंस बिगड़ गया, झुक गया, है ना, तो डायरेक्शन चेंज हुआ। अब कितने ग्राम का आपने उठाया वो आपको पता होगा कि 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, जो भी होगा आपको पता होगा। अब डायरेक्शन घुमा तो कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। तो ये क्या है? एग्जाम्पल है फोर्स, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के कौन कौन से एग्जाम्पल है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम और फोर्स, है ना। ये सारे क्या है? हमारे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। आई होप समझ में आ रहा है बेटा? तो आप नोट कीजिए फटाक से, फिर इसके आगे हम समझाते हैं आपको। इसकी शॉर्ट ले लो भाई। पानी पीते रहिए, पानी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नोट करिए
आता है। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी चीजें होती हैं, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मूवमेंट है ना, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। तो आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं, एकदम अच्छे स्टाइल में पढ़ेंगे, ठीक है, और आपको यूं आ जाएगा, ठीक है। तो चलो समझो क्या होता है बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस वैसे समझ में आ गया कि वन हैंड डिस्टेंस, भैया दूरी बना लो, कहते नहीं है वो कोरोना काल में, जब कोरोना काल था तो लोग कहते थे वो अपने ही परिवार खुद से दूर हो जाते थे कोरोना काल में। भाई ऐसे बीमारी है तो दूर रहना ही पड़ेगा। तो चलो डिस्टेंस पढ़ते हैं हम। डिस्टेंस क्या है बेटा? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो ट्रेवल कर रहा हो एक्चुअल पाथ से, यानी कि मान लो भाई मैं बस पे या बाइक पे ट्रेवल कर रही हूँ, मान लो हमें यहाँ से मार्केट जाना हुआ, तो जितनी हमारे घर से मार्केट की दूरी है, मतलब डिस्टेंस है, वही क्या होता है डिस्टेंस, यानी कि वही दूरी होती है। तो उसी को क्या कहते हैं हम बेटा? डिस्टेंस। यानी कि द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो ट्रेवल कर रहा हो, जो ट्रेवल कर रहा है उसकी जो दूरी हो रही, कितना ट्रेवल किया उसने, है ना, कितने किलोमीटर वो गया, तो वो क्या है? उसका डिस्टेंस है ना। और बेटा इसमें एक पॉइंट और है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर आप पढ़े होंगे स्केलर क्वांटिटी अच्छे से वीडियो में, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी है क्यों। भाई ये बताओ, स्केलर क्वांटिटी में मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, यानी कि उसमें नंबर दिया होता है किसकी कितनी वैल्यू होती है। तो ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि देखो एकदम ध्यान समझो, एकदम चुटकी बजा के समझ में आने वाला है आपको। देखो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है बेटा? क्योंकि आप अपने घर से स्कूल जाते हो, घर से मान लो कहीं भी गए, तो जितनी दूरी हो रही है, मान लो आपकी दूरी 50 किलोमीटर हो गई या 2 किलोमीटर हो गई, इतनी की दूरी हो रही है, तो जो 2 किलोमीटर वो क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है। इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है बच्चा? अब देखो इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो नहीं होती है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। समझ में आया डिस्टेंस? तो नोट करो फटाक से। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की हिंदी होती है बेटा विस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। भाई समझ में नहीं आया होगा ऐसे। जब पता है जब मैं बच्ची थी, मतलब जब मैं पढ़ती थी आप लोग की जैसी थी, तो ऐसे सर बोल देते थे, मुझे भी समझ में आता था क्या बोल रहे हैं, मतलब एक कान से निकल जाता था। लेकिन ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अब समझ में आता है हम लोग कि ऐसे अगर किए होते तो फिर क्या ही होता। तो आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और चलो डिस्प्लेसमेंट बताते क्या होता है बेटा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि फॉर एग्जांपल से हम एकदम अच्छे से समझते हैं। देखो इनिशियल पोजीशन क्या होता है? यानी कि आपकी जो प्रारंभिक पोजीशन, मतलब पहले की पोजीशन होती है, और फाइनल पोजीशन मतलब बाद की पोजीशन। जैसे मान लो मानो आप, वैसे मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है इसलिए मैं गोलगप्पे का एग्जांपल ले लेती हूँ। भाई देखो आप मान लो आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स आए हुए हैं, ठीक है, तो आपके फ्रेंड लोग भी आई हुई हैं, हाँ, आपको खाना हुआ गोलगप्पे खाने का मन किया, तो आपसे आपका घर और मार्केट थोड़ी दूर पे हो, ठीक, तो आपका जो घर है वो इनिशियल पोजीशन है, यानी कि पहली पोजीशन पे आप घर पे हो अपने, है ना। तो आप चाहे चलो भाई गोलगप्पे खा के आते थोड़ा मन फ्रेश होता है ना, तो आप अपने फ्रेंडों के साथ गए अपनी पहली पोजीशन, यानी कि अपने घर से आप मार्केट गए गोलगप्पे की दुकान पे, ठीक है, तो आपने गया वहां पे, तो आपका जो गोलगप्पे की दुकान है ना वो फाइनल पोजीशन, यानी कि आपको भाई जाना था वहां, आपने पहुंच गया, तो आपके पहले पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन, यानी कि आपका घर और दुकान के बीच की जो डिस्टेंस है ना भाई, वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? नहीं आया? देखो चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, पार्क का ले लेते हैं। मान लो आपको पार्क घूमना है, पार्क घूमने जाना है, ठीक है, तो आप अपने घर से निकले और पार्क आपका फाइनल पोजीशन था, आपने पहुंच गया, और घर आपका क्या है? पहला पोजीशन है ना। तो इतने के बीच की जो दूरिया है, जो डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। ओके समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा, अब ये मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन and final position is called displacement.
ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और ये कौन सी क्वांटिटी है, अब मैं तो नहीं बताने वाली भाई, आप बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है। सोचो सोचो, देखो जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको कि आप अपने घर से दुकान तक गए, ठीक, तो जितनी दूरी हुई, जितनी आपकी दूरी हुई वो क्या हुआ, जितना मतलब 5 किलोमीटर आपने चला, 4 किलोमीटर चला, अब भाई दुकान के रास्ते को टेढ़े मेढ़े होंगे, मान लो कहीं घूमना होगा आपको, है ना, तो राउंड लेके जाते होगे, तो वो क्या होता है आपका डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड भी हो गया। समझे नहीं, एक बार फिर समझा देते हैं आपको अच्छे से। मान लो आपको स्कूल जाना है, ठीक है, अपने घर से आप स्कूल जा रहे हो, तो जितना आपके घर से स्कूल जाने का रास्ता है, जितनी दूरी है, मान लो 5 किलोमीटर आपका, आपके घर से स्कूल है हमारा कितना 5 किलोमीटर, ठीक, और अब घूमोगे भी, रास्ता भी घुमावदार होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, है ना, तो इसमें क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कौन सी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों होती है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है मीटर। बेटा इसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलेंगे क्योंकि मार्कर थोड़ा सूख गया है तो दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, थोड़ा जूम कर लेना, अभी मैं मार्कर चेंज करवा देती हूँ, ठीक है। तो नोट कीजिए, तो स्पीड पे आते हैं। स्पीड क्या होता है देखो, नोट करते रहना बेटा, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बेटा अब मैं तो अपने पास से बहुत प्रयास कर रही हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, थोड़ी सी कहीं गलती वलती हो भाई तो फिर आप वो अपने आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना समझते हो, ठीक है। तो चलो स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा हो उसकी स्पीड कितनी पर यूनिट टाइम, यानी कि समय में कितनी स्पीड, मान लो 1 घंटे में कितना स्पीड बना रहे हैं, कितना, वो आप पे डिपेंड करता है कितनी स्पीड होती है, ठीक है। और स्पीड क्या होता है बेटा, यानी कि देखो कोई ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा हो पर यूनिट टाइम, यानी कितने समय में वो कहाँ तक पहुंच रही है, ठीक है। और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है बेटा इट ऑलवेज पॉजिटिव, इसका एसआई यूनिट होता है एम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसको नोट डाउन करो फटाक से, फिर आगे बताते हैं हम। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे टाइम भी है और डायरेक्शन भी दिया गया है, तो ये मतलब जो हमारा इसकी पहले था स्पीड था उसमें डायरेक्शन नहीं था, बस पर यूनिट टाइम था, इसमें दोनों है, पर यूनिट टाइम भी डायरेक्शन में, यानी कि हमें पता है कितनी चाल हमारी होनी चाहिए और हमें कहाँ जाना है, हमें ये भी पता है, ठीक है। वेलोसिटी ये होती है यानी कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लो कोई आदमी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है अकबरपुर जा रहा है तो कितना किलोमीटर है वो हमें पता है, कितनी स्पीड होती है वो मुझे पता है, और डायरेक्शन कहाँ पे जाना है, किस डायरेक्शन में आना है वो पता है। तो वेलोसिटी वही होती है, यानी कि जिसमें पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी, सॉरी पर यूनिट टाइम और डायरेक्शन दोनों होता है, वो क्या होती है हमारी वेलोसिटी होती है। और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हुआ गया है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको नोट करो भाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, रेस्ट, मोशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा। मोशन इमोशनल, मतलब इमोशनल तो नहीं बता रहे हम, मोशन बता रहे, ठीक है। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, पहला यूनिफॉर्म मोशन या बोल सकते हो यूनिफॉर्मेबल मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म मोशन, अब ड्रेस वो यूनिफॉर्म पहनने वाला नहीं, यूनिफॉर्म मोशन अलग ही कुछ कहता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है देखो, when a body traveled equal distance in equal interval of time then the motion is said to be uniform motion। बेटा आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं डेफिनेशन दोबारा बोल दे रही हूँ, आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओके। मैं आगे से वीडियो बनाऊंगी तो इसका थोड़ा स्याही जो होती है ना इंक, वो खत्म हो चुका है, तो अभी हम मंगवा लेते हैं। आप थोड़ा डेफिनेशन लिख लो, मैं नोट कर रही हूँ। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिखो, when a body traveled equal distance in equal interval of time then the motion is said to be uniform motion। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल टाइम में, बराबर समय में, एकदम सेम समय में
सेम जगह पहुंचे, सेम समय में सेम डिस्टेंस उसको, यानी कि वो होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि इसमें समय तो फिक्स रहता है लेकिन जो इसका डिस्टेंस है ना वो अलग अलग है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, इसका डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि इसमें टाइम तो फिक्स है भाई, लेकिन जो इसका डिस्टेंस होता है वो नॉट इक्वल है ना। तो आप इसका जब डेफिनेशन लिखना तो यहाँ पे जो दिया गया है इक्वल डिस्टेंस, वहां पे लिख लेना अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस का इक्वल नहीं होता है। इसको हम आपको एकदम ग्राफिक स्टाइल में बताते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे फिगर बना के समझाएंगे, तो इसको नोट कर लो भाई, फिगर बना दे। अब हम आपको बता दें, ये यूनिफॉर्म मोशन समझाने जा रहे हैं आपको, यूनिफॉर्म, और ये हमारा है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, एकदम आसानी से समझो, समझ में आने वाला है आपको। तो ये कार है, फिलहाल कार तो ऐसे होती नहीं है, बट मैं बताऊं आपको थोड़ा, ये मेरी रहस्य, मतलब मेरे अंदर एक कमी है, पता है, मुझे आर्ट नहीं आता है। तो कार जैसे भी बनी है, बस समझना है तो समझ लो भाई। देखो कार है, ये हम यूनिफॉर्म मोशन बता रहे हैं आपको। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि इसका टाइम और डिस्टेंस दोनों सेम होता है, इक्वल होता है, तब यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। आप समझो कैसे होता है बेटा, मान लो ये सुबह का 9 बजे है, 10 बजे, 11, 12 बजे है, ठीक है। सुबह का, सुबह ले लो, शाम ले लो, रात ले लो, चाहे जब ले लो, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कार है, ठीक, मान लो कार हमारी 9 बजे निकली घर से, हमें जाना है कहीं कहीं घूमने जाना है, समझ लो 9 बजे कार निकली। अब 9 बजे जब कार निकली घर से, 10 बजे मान लो किसी भी स्थान पे पहुंची, कितना किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर चला। फिर 10 बजे से कार जब छूटी, 11 बजे 11 टाइम पे वो 200 किलोमीटर कंप्लीट किया। फिर 12 बजे कितना किया, 300 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो, जो हमारी कार 9 बजे निकली है, 10 बजे में 100 किलोमीटर कंप्लीट किया, और 11 में 200, 12 में 300 किलोमीटर कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 घंटा, 1 आवर। 1 आवर के बाद 10 से 11 यानी कि 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर है, समझ रहे हो मेरी बात, और यहाँ पे भी क्या है, 1 आवर। क्योंकि देखो 9 से 10 के बीच में कितने घंटे का समय हुआ, 1 घंटे का। 10 से 11 का 1 घंटे का, 11 से 12 का 1 घंटे, यानी कि जो टाइम है बच्चा, ये जो टाइम है हमारा, दोनों तीनों इक्वल है ना, यहाँ भी 1 घंटा, यहाँ भी 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर, यानी कि टाइम हमारा इक्वल है। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं इक्वल है। देखो कार 9:10 पे, सॉरी 9 बजे से 10 जब 10 बज गया, 9 बजे से छोड़ा, कार छुटी, 10 बजे पहुंची, कितना कंप्लीट किया, 100 किलोमीटर, तो ये हो गया 100। अब 10 से 11 बजे, जब 11 बजे दूसरी जगह पहुंची, तो कितना कंप्लीट किया, 200, यानी कि यहाँ पे 100 किलोमीटर कंप्लीट किया। फिर यहाँ पे भी 100 किलोमीटर कंप्लीट किया। तो देखो डिस्टेंस भी सेम है ना, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100। देखो 100, 200, 11 पे, और इसमें 100 ऐड कर दे, 300 वहां हो गया। तो यानी कि यहाँ पे बेटा डिस्टेंस और टाइम हमारा दोनों सेम है, समझ में आया। कार 9 बजे निकली, 10 बजे में 100 किलोमीटर कंप्लीट किया। फिर 10 बजे से 11 बजे के बीच में उसने फिर से 100 किलोमीटर कंप्लीट किया, और 11 से 12 बजे के बीच में उसने फिर 100 किलोमीटर कंप्लीट किया, यानी कि टाइम हमारा 1-1 घंटा दिया गया था, और कितना कंप्लीट किया उसने, 100 किलोमीटर कंप्लीट किया, यानी कि यहाँ पे बेटा टाइम भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। तो हम यही बताना चाहते हैं आपको कि जहाँ पे टाइम और डिस्टेंस दोनों इक्वल रहता है, वो क्या होता है हमारा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका जस्ट अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म। देखो इसमें तो टाइम इक्वल है बच्चा, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, टाइम यहाँ पे इक्वल दिया गया है। लेकिन देखो जब ये 9 बजे कार निकलती है हमारी, 10 बजे जहां पहुंचती है वो 70 किलोमीटर, मान लो 70, वो 70 की स्पीड में जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 70 की स्पीड में ये गई, ठीक। अब देखो जब वो 11 बजे पहुंचा, तो उसने 100 किलोमीटर कंप्लीट किया, यानी कि इसमें डिफरेंस आ रहा है ना, इसके डिस्टेंस में डिफरेंस। भाई पहले तो 70 किलोमीटर गया, अब मान लो कहीं पहुंचा होगा, ड्रिंक कर लिया, अब स्पीड बढ़ गई, 100 किलोमीटर खींच दिया। उसके बाद 12 बजे जहाँ पे पहुंचा, 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है। ये नहीं, जरूरी नहीं कि स्पीड बढ़ती जाए, स्पीड डिस्टेंस उसका घटना भी चाहिए।
ये आप घटा भी सकते हो, इसको माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर का टाइम, यहाँ भी 1 आवर का टाइम, यहाँ भी 1 आवर का टाइम, लेकिन क्या डिस्टेंस सेम है? डिस्टेंस आपका सेम नहीं है। आई होप आपको मोशन चैप्टर समझ में आया है। अभी मोशन चैप्टर बहुत बड़ा है तो पूरा वीडियो तो अब नहीं बन पाया है ना, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी खराब चल ही रही है। तो अगले वीडियो इसके आगे का हम आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, ठीक है। पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे मोशन हम। तो आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा कि मैंने अपने पास से तो बेटा बहुत प्रयास किया है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ में आए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।